हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2019 का ओरिजिनल पेपर देखिए इसमें कवर करने वाले हैं। 11/2 2019 का ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है और फर्स्ट पार्ट इसमें रीजनिंग का स्टार्ट होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो ये श्रृंखला देखिए यहाँ पर ये लिखी हुई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए 5 3 8 मतलब 3 जोड़ा है, अंतर देख लेंगे कितने कितने का है। फिर 8 5 13 मतलब 5 जोड़ा है, तो ये विषम संख्याएं कहलाती 3 5। अब यहाँ पर देखिए 13 7 20, तो यहाँ पर 7 जोड़ा है, तो 3 5 7, तो अगला ये 9 जोड़ेगा तो 20 9 29। अब यहाँ पर 9 जोड़ा। अब अगला देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या प्राप्त करने के लिए 11 जोड़ देगा, क्योंकि 3 5 7 9 11, तो 29 और 11 जोड़ेंगे तो 40 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें आपको इजी कंसेप्ट देखने को मिलेगा प्रत्येक सवाल का, तो केयरफुली होकर के वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैथ्स और रीजनिंग इसमें पूरा कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट देखिए सेकंड है, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है जबकि ए संख्या भिन्न है, तो असंगत संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखिएगा 625 115 125 और 25। तो 25 को देखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर है और ये 125 5 का क्यूब है और 625 5 का ये देखिए घात लगाएंगे 4, तो 5 5 25 5 125 5 625। ये 115 अलग है, तो ये किसी का घात नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो देखिए भाषा, हिंदी, मलयालम, इन 3 शब्दों के लिए देखिए कौन सा आरेख सही होगा। तो देखिए भाषा के अंतर्गत दोनों आते हैं, हिंदी और मलयालम, ये भाषा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ये बाहर वाली डायग्राम को ये भाषा से इंगित करेंगे इसको, तो भाषा के अंतर्गत दोनों आ जाएगी, हिंदी और मलयालम, हिंदी और मलयालम। इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी, इस तरह के शब्दों के लिए सी नंबर आरेख सही होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक चिकित्सा प्रतिनिधि 6 अस्पतालों ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक पर एक दिन में एक बार जाने की योजना बनाता है। वह निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार दिन के लिए अपना कार्यक्रम निर्धारित कर रहा है, तो उसे बी और ई से पहले ए पर जाना चाहिए। तो बी और ई बाद में होंगे, ए पहले ए पर जाएगा और बाद में इसके बी और ई, तो यहाँ पर अभी बी और ई को बाद में लिखेंगे, यहाँ गैप कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, उसे डी से पहले बी पर जाना चाहिए, तो डी से पहले बी पर जाएगा तो मतलब डी भी बाद में होगा, बी के बाद होगा, तो अभी डी का यहाँ पर क्लियर नहीं है, डी को बाद में लिख लेते हैं। कह रहा डी से पहले बी पर जाना चाहिए। वह जिस तीसरे अस्पताल में जाता है वह सी होना चाहिए, तो तीसरे नंबर पर सी होगा। फर्स्ट में ए है तो सेकंड छोड़ देंगे, तीसरे में सी आ जाएगा तीसरे नंबर पर। अब देखिएगा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हो सकता है जिसमें चिकित्सा प्रतिनिधि 6 अस्पतालों का दौरा करता है। तो अब ऑप्शन से क्लियर करेंगे, तो पहले तो ए में जाएगा, तो देखिए ए देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यही 2 होंगे, बाकी इनमें से तो दोनों कैंसिल हो गए। तो अब इनमें देखिए कह रहा है कि तीसरे नंबर पर सी होना चाहिए, तो ये सी ऑलरेडी है। और फिर यहाँ पर कह रहा है कि डी के पहले बी पर जाता है, तो यहाँ देखिए डी के पहले बी पर जाता है जबकि ये डी के बाद में बी पे जाता है, तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि डी के पहले बी में जाता है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से चूज करेंगे, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये लास्ट ऑप्शन डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन से या कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो देखिए कथन दिया है कोई बिल्ली बंदर नहीं है, तो यहाँ पर पहले बना लेंगे डायग्राम इसके लिए। कोई बिल्ली बंदर नहीं है, तो यहाँ पर ये बिल्ली हो गया, और बंदर नहीं है तो दूर दूर डायग्राम होगा, ये बंदर के लिए ये डायग्राम बन गया। तो कोई बिल्ली बंदर नहीं है। फिर कह रहा है दूसरा कि कोई बंदर गाय नहीं है, तो कोई बंदर गाय नहीं, तो इसको गाय को यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ पर केवल बंदर और गाय में ये रिलेशन नहीं, मतलब संबंध नहीं होगा, लेकिन गाय का और बिल्ली का कुछ भी हो सकता है, इन दोनों का, ये याद रखेंगे, क्योंकि निष्कर्ष निकालते समय इसको चेक करना होगा। तो निष्कर्ष कहता है कि कोई बिल्ली गाय नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कोई बिल्ली गाय नहीं है, ये तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा, मतलब गलत है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिल्ली और गाय में कुछ भी संबंध हो सकता है, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ गायें बंदर हैं,
तो यहाँ पर एक भी गाय बंदर नहीं है, पहले ही बता दिया यहाँ पर कि कोई बंदर गाय नहीं है। यहाँ कह रहा है कुछ गाय बंदर है, तो दूसरा भी गलत होगा। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण कर रहा है ना तो सेकंड, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर दोनों गलत है, तो यहाँ पर ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिएगा यहाँ क्रमांक डालते थे 1 3 5, तो यहाँ देखिए 1 2 3 3 2 5, फिर यहाँ देखिए 5 से ही स्टार्ट किया क्योंकि ए का क्रमांक 5 होता है, आई का 9 और यम का क्रमांक 13, तो 5 4 9 4 13, तो मतलब यहाँ +2 कर रहा है क्योंकि 1 2 3 3 2 5, यहाँ पर 5 4 9 और 9 4 13 +4 कर रहा। तो इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए 2 जोड़ेगा तो 4 2 6 6 2 8, ये 4 6 8 है। अब ये 8 से स्टार्ट करेंगे, मतलब इसका उत्तर लिखने के लिए 8 तो रहेगा, लेकिन अब 4 4 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ 4 4 प्लस किया है, तो यहाँ भी 4 4, तो 8 4 12। अब 12 का मतलब यहाँ पर यल होगा, और 12 4 16, तो 16 का मतलब P, तो HLP। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है HLP, इसका सोल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकल्पों में से उस आकृति की पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो ये वाली आकृति देखिए किसमें अंतर्निहित है जो कहते हो, तो ये देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी है। इसमें देखिए ऐसे बना है इस तरह, तो ये आकृति देखिए यहाँ पर ये अंतर्निहित है इस तरह, फिर इसके बाद इसको इधर ले आएंगे, फिर इसके बाद ऐसे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर इसका क्रम इसको देखिएगा, इसको जस्ट ये इस साइड कर दिया है, मतलब इसको ये दाएं और इसका बाएं, मतलब टॉप बॉटम इसको उल्टा कर दिया है, तो इस तरह में सेट हो रही है ये आकृति, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा ये श्रृंखला दी हुई है जो कहते हो यहाँ पर, तो पहले देखिए 1 घटाया है तो 49 आया, फिर 2 घटाया है तो 47, फिर यहाँ 3 घटा दिया 47 3 44, फिर यहाँ 4 घटाया है, तो ये घटते क्रम में प्राकृतिक संख्या घटा रहा है। यहाँ 5 घटा दिया, तो उत्तर पाने के लिए 6 घटा देंगे, तो 35 में 6 घटाएंगे तो 29 होगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वह विकल्प चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आकृतियाँ हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 लाइन यहाँ खींचा है, फिर 2 लाइन और यहाँ 3 लाइन। तो इसी तरह देखिएगा इसमें वही आकृति आएगी जिसमें सीरियल से 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन खींची होगी। तो सॉरी 1 लाइन, फिर 1 लाइन यहाँ खींचा है, फिर यहाँ 3 लाइन है, तो 1 लाइन ये देखिए, फिर यहाँ पर 1 लाइन खींचा है और ये 3 लाइन, तो यही वाली आकृति सेट हो रही है। क्योंकि इसमें यदि देखें तो यहाँ ये वाली लाइन गायब कर दिया है, ये नहीं होगा, यहाँ की लाइन गायब कर दिया है, इस तरह देखिए ये बना हुआ है, सर्किल बनाना है, तो ऑप्शन नंबर बी हर तरह से ये यहाँ पर सेट होगा, ये आकृति सेट होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, जब दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है तब कौन सी उत्तर आकृति को दी गई आकृति का सही छवि है। मतलब दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट टू राइट चेंज होता है हमेशा, लेफ्ट और राइट ये चेंज करते हैं, लेफ्ट राइट आपस में चेंज करते हैं, टॉप बॉटम वाटर जल प्रतिबिंब में होता है। तो देखिएगा आकृति पहले देखेंगे। आकृति देखिए ये दर्पण है एक्स वाई और इस साइड लगा है देखिए रेखा चित्र है, तो ये लेफ्ट और राइट चेंज करेंगे, लेफ्ट वाला राइट तरफ आ जाएगा, राइट तरफ वाला लेफ्ट तरफ आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, ये दोनों इस साइड आ जाएंगे, ये आ जाएगा इस तरफ, तो बी नंबर ऑप्शन ये करेक्ट होगा, इसमें बी नंबर बनेगा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा किचन को लिखता है LKWGMKU, मतलब देखिए यदि किसी कूट भाषा में किचन को LKWGMKU लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शैम्पू को कैसे लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का है, तो देखिए क्रमांक डाल लेते हैं। K का 11 होता है, I का 9, T का 20, यहाँ C का 3, 8 हो गया, H का, E का 5, N का 14। यहाँ पर भी ये क्रमांक डालेंगे 12 11 23 7 13 11 21। अब यहाँ से पता चला कि ये 11 है, ये 12 है, तो 1 जोड़ा, फिर 9 2 11 2 जोड़ा, 20 3 23 3 जोड़ा, 3 4 7 4 जोड़ा, तो सीरियल से जोड़ रहा तो पहले यहाँ 1 जोड़ेंगे तो ये 19 है, तो 1 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, फिर यहाँ 2 जोड़ देंगे तो 8 2 10, यहाँ 10 का मतलब जे हो जाएगा, फिर यहाँ 1 है, 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा, यहाँ 13 4 17, 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 का मतलब क्यू होगा, फिर यहाँ 16 5 21, 16 में 5 ये क्योंकि 16 है, 16 में 5 21, 21 का मतलब यू हो जाएगा,
और यहाँ पर देखिए 15, 15, 6, 21, तो फिर से u आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 15, 7, 7, 15, 7, 22, मतलब भी आएगा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में टी और भी देखना है, फर्स्ट और लास्ट। देखिए सभी में है तो फिर बीच के जे डी क्यू डबल यू मिलान कर लेंगे। तो देखिए जे डी क्यू डबल यू यही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। देखिए यही लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए असंगत, देखिए सुअर यदि इसमें देखें तो बाड़ा ये प्राणी के रहने का स्थान है। राजा महल में रहता है, ये भी रहने का स्थान है। पक्षी घोंसले में, लेकिन ये बाज जो ये सूप दिया है तो ये गलत है, यह असंगत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए ये तीर का ये जो चिन्ह है तो ये देखिए अब सीधा हो गया है, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पर घूम गया, एंटी क्लॉक। फिर यहाँ से देखिए अगले में इधर आ गया तो ये 90 तो ये घूमेगा और 45 और घूमा तो 90, 45, 135, 135 घूमा। अब यहाँ से डायरेक्ट सीधे उधर साइड चला गया तो मतलब ये इतना, तो यहाँ से 45 और ये 90 और फिर 45, तो 90, 90, 180 घूम गया, इधर आ गया। फिर से घूमेगा, मतलब 45 और जोड़ देंगे, 225 डिग्री फिर से घुमाएंगे। तो 225 घुमाना है तो ये इतना 180 होगा, और यहाँ घुमाएंगे तो ये अगले वाले में इधर हो जाएगा, मतलब ये नीचे की ओर हो जाएगा। देखिएगा ये तीर का निशान नीचे रहेगा अगले में। तो नेक्स्ट देखेंगे इसका चित्र उत्तर में। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है, ये यहाँ पर ये नीचे की ओर हो जाएगा, मतलब 225 डिग्री घुमाएंगे और ये इसी तरह घुमा करके और एंटी क्लॉक घुमाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए 3 × 9 = 27, 3 × 81, 23 × 243, 23 × 729, तो ये दोनों संख्याएं सही हैं, मतलब दोनों कोष्टक की संख्याएं सही हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यही हमें सर्च करना था कि कौन से कोष्टक में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एथलेटिक्स उसी तरह स्टेडियम से संबंधित है जिस तरह स्केटिंग खाली स्थान से संबंधित है। तो स्केटिंग रिंग में होता है, जैसे एथलेटिक्स स्टेडियम से संबंधित है, उसी तरह स्केटिंग रिंग, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कर्मचारी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक विशेष क्रम में अपने फैक्ट्री पहुंचते हैं। वाई टी के ठीक पहले पहुंचता है, तो वाई को ऊपर लिखेंगे, टी को नीचे लिखेंगे, एक जगह यहाँ पर गैप छोड़ देंगे। जो पहले पहुंचता है ऊपर, जो बाद में तो नीचे। तो कह रहा है वाई टी से ठीक पहले पहुंचता है लेकिन डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं। तो डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं पहुंचता, तो पहुंचता डब्ल्यू के बाद ही है लेकिन तुरंत बाद नहीं, तो डब्ल्यू सबसे आगे हो जाएगा। यहाँ पर अभी एक जगह छोड़ देंगे किसी एक के लिए, मतलब ये तीसरा कहलाएगा या चौथा भी कहला सकता है। लेकिन कह रहा है कि भी अंतिम स्थान पर पहुंचता है, तो सबसे नीचे भी लिख देंगे, सबसे नीचे जाएगा भी का क्रमांक। अब इसमें आगे देखिए एक्स टी के बाद पहुंचता है, तो एक्स टी के बाद पहुंचता है तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, जस्ट टी के ऊपर होगा एक्स। और आगे लिखा और उसके तुरंत बाद जेड पहुंचता है, तो मतलब एक्स के जस्ट ऊपर हो जाएगा जेड। इस तरह से इसको सेट करेंगे। फिर कह रहा है कि डब्ल्यू टी से पहले पहुंचता है, तो डब्ल्यू टी से पहले पहुंचता है तो यानी ऊपर ही रहेगा डब्ल्यू। तो कह रहा है कि फैक्ट्री पहुंचने वाला दूसरा कौन है। तो अब एक व्यक्ति और रह गया था, यू अपन नहीं लिखे यहाँ पर, तो यू यहाँ लिख देंगे सेकंड नंबर पर, क्योंकि सबसे पहले डब्ल्यू पहुँचेगा तो सेकंड यू और वाई तीसरे नंबर पर। तो ये दूसरा जो पहुँचने वाला है वो यू है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर सेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा यदि b का क्रमांक 3 है तो देखिए b का यहाँ तो क्रमांक 2 होता है लेकिन b बराबर 3 दिया है, तो मतलब यहाँ पर 2 तो होता है b का क्रमांकिक मान, और 1 जोड़ दिया क्योंकि एक लेटर है तो यहाँ 3 हो गया इस तरह। और h का 9 है तो h का देखिएगा यहाँ पर h का क्रमांक 8 होता है, लेकिन 8 में एक लेटर जोड़ दिया, यही h 1 हो गया तो 9 हो गया। इसी तरह देखिए स्कूल में देखिए लिखेंगे SCHOOL, तो स्कूल में देखिए पहले क्रमांकिक मान लिखेंगे, एस का 19, सी का 3, एच का 8, ओ का 15, फिर ओ का 15, फिर एल का 12। अब इनको जोड़ के और फिर 6 लेटर है, देखिए 3, 3, 6, तो 6 और जोड़ देंगे। तो इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72 और प्लस 6 और कर देंगे, क्योंकि 6 लेटर है तो लेटर की संख्या जोड़ना है, तो 78। क्योंकि यदि 72 में 1 जोड़ेंगे तो ऑप्शन में देखिए 73 दिया नहीं है, तो 6 लेटर की संख्या जोड़ना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से असंगत शब्द है। तो यहाँ पर देखिए आयतन, छोटा, ऊंचाई, चौड़ाई,
तो ये आयतन, ऊंचाई और चौड़ाई ये ज्यामितीय मापन है, ये गणितीय मापन के लिए यूज होता है। छोटा जबकि ये अलग है, इसमें असंगत है, इस तरह इसको अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है। पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखेगा। तो देखिए इसको मोड़ना है, पहले इस कागज को ऐसे मोड़ देंगे और जब इस कागज को और ये भी मोड़ना है, ये बिंदु दिया है, तो जब ये मोड़ेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ये जस्ट इसके साथ ऐसे लग जाएगा, मतलब ये इस तरह तो बना रहेगा, लेकिन ये फिर जब मोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा कुछ इस तरह। तो ये इस तरह देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपको देखेगा यहाँ पर, क्योंकि इस पूरा मोड़ने पर सॉरी ये इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह त्रिभुज जैसे बनेगा, लेकिन रहेगा वृत्त के अंदर, मतलब ये वृत्त रहेगा, ये त्रिभुज के जैसे दिखेगा, इस तरह कुछ दिखेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये जब ये पार्ट मुड़ेगा तो ये मतलब ये वाला ये पूरा ये इतना पार्ट इधर मोड़ देंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से असंगत अक्षर है। तो यहाँ पर देखिए ई का विपरीत भी होता है, तो ये तो सही है। के का पी ये विपरीत दिया है, ये भी सही है। डी का एक्स नहीं होता है, यहाँ डी का डब्लू होता है, यही ये असंगत है। बाकी एस एच एस ये विपरीत होते हैं, तो ये सब विपरीत अक्षर एक दूसरे के लिखे हुए हैं, ये अलग है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए, एक पंक्ति में 6 छात्र बैठे हैं। अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर, लेकिन शेखर के दाईं ओर है। प्रकाश देवा के दाएं है और राम प्रकाश के दाएं है। राम बीच में बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर है, तो कौन व्यक्ति बीच में बैठा है। तो देखिए यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, सॉरी यहाँ पर 5 ही होंगे, 6 नहीं, यहाँ पर प्रश्न में मिस्टेक है। और सबका फेस नहीं दिया है कि किस ओर मुंह है, तो यहाँ पर नॉर्थ की ओर कर लेंगे फेसिंग, और यहाँ पर जब नॉर्थ की ओर फेसिंग होगी तो ये सबका लेफ्ट होगा और ये सभी का राइट होगा। अब यहाँ पर 5 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो बीच वाला है इसको अभी तो ये छोड़ देंगे। अब कह रहा है कि अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर है, तो ये बीच में है तो बाईं ओर मतलब लेफ्ट इधर, तो यहाँ अकबर हो जाएगा, इस तरह से सेट करेंगे। अब फिर कह रहा है कि बाईं ओर, लेकिन शेखर के दाईं ओर है, तो शेखर फिर इधर आएगा, क्योंकि शेखर के दाईं ओर मतलब ये राइट है सभी का, तो इधर शेखर लिखेंगे। फिर आगे कह रहा है कि प्रकाश देवा के दाएं हैं और राम प्रकाश के दाएं हैं, ये तो ठीक है ये दोनों, लेकिन राम बीच में बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर है, तो राम बीच में है तो ये बीच में बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर राम है, तो राम इधर लिखेंगे। और आगे ये यहाँ पर देगा कि राम प्रकाश के दाएं हैं, तो मतलब प्रकाश इधर हो जाएगा। और यहीं पर दे रखा है कि प्रकाश देवा के दाएं हैं, प्रकाश देवा के दाएं, तो बीच में यहाँ पर देवा आ जाएगा। तो यही पूछ रहा था कि बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। तो यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो कथन देखिए, सभी पेपर किताबें हैं, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। सभी पेपर किताबें हैं, तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, पेपर अंदर लिखेंगे, किताब बाहर, क्योंकि सभी पेपर किताबें हैं। और इसी में दे रखा है कि सभी किताबें पपीता हैं, तो यहाँ पर किताब के ऊपर से जस्ट इसको ले जाएंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे पपीता। अब इसके बाद देखिए इसका निष्कर्ष देखेंगे, डायग्राम में बन गया और ये ओवरलैप हो जाएंगे तीनों, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप भी हो सकते हैं, पेपर किताब और पपीता। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर देखिए अब डायग्राम बनाने के यहाँ पर फर्स्ट निष्कर्ष सभी पेपर पपीता है, तो यहाँ देखिए सभी पेपर पपीता है, इसमें भी ओवरलैप में भी है, तो ये निश्चित रूप से सत्य है पहला। फिर दूसरा, कुछ पपीता पेपर है, तो कुछ पपीता पेपर है, यहाँ भी होगा इसमें भी होगा, तो ये भी सत्य है, मतलब दोनों निष्कर्ष सत्य है इसके। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे देखिए दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को बदलने की आवश्यकता है। तो ये ऑप्शन से देखेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर ए है प्लस और भाग, प्लस और भाग को आपस में बदल के देख लेंगे। इसी तरह भाग और माइनस को देख लेंगे, तो बराबर 20 आना चाहिए, मतलब इस समीकरण को ये लिखा है जैसे 20 भागे यहाँ 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणे 20, और ये इसको हल करेंगे तो फिर प्राप्त होगा 20। तो कौन सा चिन्ह बदल दें आपस में कि 20 आ जाए। अभी इसको सॉल्व करने पर 20 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्लस और माइनस आपस में बदलेंगे, मतलब प्लस की जगह माइनस ले लेंगे और माइनस की जगह यहाँ पर भाग और माइनस की जगह भाग हो जाएगा। जैसे भाग की जगह माइनस तो माइनस की जगह भाग, बाकी जो करते हो तो देखिए 20 माइनस 20
प्लस 20 भागे 20 और गुणे 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे चिन्ह बदलने के बाद, तो यहाँ तो 20 में 20 घटाएंगे तो ये तो 0 हो गया, और 20 भागे 20 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी, और 1 गुणे 20 करेंगे तो फाइनली यहाँ 20 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यही चिन्ह बदलना होगा। नेक्स्ट देखिए, उन अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगला आएगा। तो देखिए यहाँ पर ए है, फिर इसके बाद 1 छोड़ दिया तो डायरेक्ट 1 से 3 में आया, फिर 3 4, फिर 4 से डायरेक्ट आया 6 में, मतलब 2 2 बढ़ा रहा है तो 6 7 8, फिर 8 से डायरेक्ट 10 में आया तो 10 11 12 13, फिर 13 2 15, तो फिर 15 16 17 18 19, मतलब ये 19 के बाद अब 21 आएगा, और ये 5 है तो 6 लेटर लेगा, तो 21 यहाँ लिखा है, 21 22 23 24 25 26, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए 5/6 ये दिया है अनुपाते 121, फिर समानुपाते 8/9 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो 5 और 6 यहाँ पर देखिए 5 6 को जोड़ दिया है, तो 5 6 11, फिर 11 का वर्ग लिख दिया यहाँ पर 121। इसी तरह समानुपाते यहाँ पर देखिए 8/9 है, तो 8 और 9 को जोड़ लेंगे तो 8 9 17 होगा, 9 8 17, 17 का स्क्वायर लिखेंगे 289, तो अनुपाते यहाँ हो जाएगा उत्तर 289। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मतलब अंश और हर को जोड़ के फिर स्क्वायर लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से ये गणित का सेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग आपको मिलेगा, वो भी इजी कंसेप्ट से। तो देखिएगा, एक व्यक्ति ने 1200 रुपये प्रति बैग की दर से 12 बैग, 1500 रुपये प्रति बैग की दर से 8 बैग तथा 2100 रुपये प्रति बैग की दर से 10 बैग चीनी खरीदा। एक साथ सभी बैगों की औसत लागत क्या होगी? तो यहाँ पर औसत यानी एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए पहले आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर 1200 रुपये प्रति बैग की दर से 12 बैग खरीदा, तो कुल यहाँ पर कितना खरीदा? तो 1200 गुणे 12, फिर इसी तरह प्लस यहाँ 1500 रुपये प्रति बैग की दर से 8 बैग खरीदा, तो 1500 गुणे 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पर देखिए 21 रुपये प्रति बैग की दर से 10 बैग खरीदा, तो यहाँ 2100 गुणे 10 हो जाएगा। अब इसमें देखिए टोटल यहाँ पर हो रही बैग की संख्या, बैगों की 12 8 20 20 10 30, तो टोटल यहाँ हो जाएगा 30 बटे में 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सभी से 100 कामन ले लेंगे, 100 00 सभी में है, तो 100 कामन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 गुणे 12 हो जाएगा, तो 144, क्योंकि 100 बाहर निकालिए, 15 8 120, यहाँ पर बचेगा 120 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 21 और दहम 210, तो यहाँ पर अब इनको जोड़ लेंगे और भाग कर देंगे 30 से। तो यहाँ पर देखिए तो 0 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ 10 गुणे और इनको आपस में जोड़ लेंगे तो 2 1 3 1 400, और यहाँ 20 10 30 और 40 30 70 4 74 474, और बटे हो जाएगा 3, अभी 3 बचा हुआ है, तो 3 1 कम 3 कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 1 कम 3, फिर 17 3 5 15 3 8 24, तो 158 में 10 का गुणा करेंगे तो 1580 रुपये प्रति किलो, मतलब प्रति बैग हो जाएगा 1580 रुपये, तो ये औसत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 अलग अलग उत्पादों P1 P2 P3 P4 P5 पर एक कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये कंपनी का नाम है और ये लाभ प्रतिशत दिया है, जैसे P1 का है 15% लाभ, P2 का 30% लाभ, P3 का 27%, P4 का 23%, P5 का 8% लाभ है। तो यदि उत्पाद P5 का व्यय 46,000 रुपये है तो उत्पाद P5 का राजस्व कितना होगा? तो 46,000 का 8% निकाल देंगे तो राजस्व आ जाएगा। तो यहाँ पर लाभ हुआ है 8%, तो सॉरी 108% निकालेंगे यहाँ पर 46,000 का। तो देखिए 8% P5 को 8% लाभ पर बेचा है, तो यदि राजस्व व्यय यहाँ पर 46,000 रुपया है तो 46,000 का 8% निकालना है, मतलब लाभ लेना है, तो 108% में बिकेगा, तो 108 बटे 100, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे। अब 460 और 108 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 49,680। ये इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ 49,680 है, ये बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0-3-2-1 5-3-4 5-5-2-2 0-0-1 और 2 विकेट लिए। दिए गए डाटा की माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका कभी भी निकालना हो तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे आंकड़ों को बढ़ते क्रम में।
अब आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले जीरो आएगा, इसमें सबसे छोटा शून्य है तो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो पहले शून्य देखिए 1 2 3, 3 शून्य है तो यहाँ पर 000 लिख लेंगे सीरियल से। फिर इसके बाद आएगा 1, तो 1 देखिए 2 बार आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1। फिर इसके बाद 2 लिखेंगे, 2 आया है देखिए 1 2 3 4 बार तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 2 2। फिर इसके बाद 3 देखिए कितने बार आया तो 1 2, तो यहाँ 2 बार आया तो 3 3 लिखेंगे। फिर इसके बाद 4 देखिए 1 बार आया है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और 5 देखिए आया है 1 2 3 बार तो यहाँ पर लिखेंगे 5 5 5। अब माध्यिका निकालना है तो अब देखिए इधर से कैंसिल आउट कर देंगे 4 और 4 इधर से, देखिएगा लास्ट में क्या बचता है। फिर यहाँ देखिए अभी बहुत सारे हैं तो 2 2 कैंसिल आउट, 2 इधर से और 2 इधर से। अभी देखिए 3 बचे हैं तो 1 इधर से 1 इधर से, तो बीच का मान ये माध्यिका कहलाएगा। यदि सिंगल बच रहा है तो यही माध्यिका होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यदि 2 2 बचते तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, ये याद रखेंगे, माध्यिका निकालने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 9800 रुपये की राशि पर 6 वर्षों में 4704 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर दर का फार्मूला लगाते हैं। दर आर बराबर फार्मूला होता है ब्याज बटे यहाँ पर ब्याज गुणे 100, तो मतलब 4704 गुणे हो जाएगा 100 और बटे मूलधन गुणे समय, तो मूलधन है 9800 तो यहाँ लिखेंगे 9800 और गुणे समय दिया है 6 वर्ष, तो यहाँ बटे 6 हो जाएगा, गुणे में 6। अब यहाँ 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे और 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 6 1 कम 6, यहाँ से देखिए 6 7 42, फिर 5 50 हुआ तो 6 8 48, फिर 6 चौको 24। अब 98 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 बार जाएगा, तो लगभग 8 बार जाएगा, 98 8 748, तो ये 8% दर होगी। इसको आप कैंसिल आउट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट सरलीकरण का एक प्रश्न है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 55 में। तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे, छोटे ब्रैकेट में दिया है 5 माइनस और यहाँ पर देखिए 8/4 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 8/4। अब 8 में 4 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 में 2 घटाएंगे तो फाइनली इसका मान तो 3 प्राप्त हुआ छोटे ब्रैकेट का। अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है तो लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट बड़ा, तो बड़े ब्रैकेट में देखिए वैल्यू क्या लिखी है तो यहाँ 6 प्लस, और छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किए तो अभी 3 मिला तो 6 + 3 - 1 यहाँ साइड में लगा है, तो यहाँ 6 3 9, 9 में 1 घटाएंगे तो ये 8 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। अब फाइनल आंसर निकालेंगे लास्ट में, क्योंकि अब ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 7 चौक 28, 28 से 29, 29/4 और प्लस यहाँ पर देखिए बड़े ब्रैकेट की वैल्यू 8 आ गई तो +8, तो इसको लिख सकते हैं 8 सही 29/4 इसको लिखा जा सकता है। तो 8 चौक 32, 32 और 29 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 61 और बटे में रहेगा 4, इसको विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। यही इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसी तरह सॉल्व करना है, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तो रोहित की चाल क्या होगी। तो देखिए चाल निकालना है तो पहले चाल बराबर फार्मूला लिख लेंगे, दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पर सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर देखिए चाल मीटर/सेकंड में निकालना है। तो पहले देखिए यहाँ दूरी दिया है 1188 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1188 और बटे समय दिया है 22 घंटे, तो यहाँ लिख देंगे 22। अब 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 दूनी 22, यहाँ पर देखिए 11 1 कम 11, फिर भाग नहीं जाएगा, 11 8 88, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8 54, तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल आ गई। अब इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का गुणा कर देंगे, 54 गुणे 5/18, क्योंकि छोटे में बदलना है तो ऊपर वाला मान छोटा रहेगा, 5/18 गुणा होगा तो 18 1 कम 18, 18 से 1 54, तो 5 3 15, 15 मीटर/सेकंड होगी इसकी चाल। तो इस तरह से मीटर/सेकंड में निकाल लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। तो यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन कितना था। तो देखिए प्रारंभिक वजन 24 छात्रों का 30 किलोग्राम है, तो 24 छात्रों का कुल वजन निकालना है तो औसत से गुणा कर देंगे, तो 24 गुणे 30 करेंगे तो 24 3 72 और 1 0 720 किलोग्राम हो जाएगा। और इसी में और देखिए 24 छात्रों के समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन शामिल कर लें। तो अभी 24 छात्र थे, एक शिक्षक शामिल करेंगे तो 25 हो जाएगी संख्या, और औसत वजन यहाँ 2 किलोग्राम बढ़ जाता है तो मतलब 30 से 32 हो जाएगा। अब आपस में इसका गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 की शून्य हासिल 5, 25 3 75, 5 80, मतलब 800 किलोग्राम हो जाएगा यहाँ पर शिक्षक सहित। अब इसको आपस में माइनस कर देंगे तो शिक्षक का वजन आ जाएगा, तो 800 में जब 720 घटाएंगे तो 80 किलोग्राम होगा, तो यही इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 58 है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 और 2150 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए विक्रय मूल्य पहले दे दिया है और क्रय मूल्य बाद में है, तो मतलब लिख लेंगे पहले क्रय मूल्य CP 2150, मतलब ज़्यादा में खरीदा और बेच रहा है कम में, तब उसको हानि होगी। तो 1333 में बेच रहा है तो हानि कितने रुपए की हुई, तो आपस में माइनस कर लेंगे। तो 10 में 7 3 घटाएंगे 7, और यहाँ पर 4 में 3 घटाएंगे 1, और यहाँ पर 11 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। तो सॉरी 11 में 3 घटाएंगे 8, 817 यहाँ पर बचेगा। तो और यहाँ 1 में 1 घटाएंगे 0, ये 817 रुपये की हानि हुई। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत हानि निकालना है, तो देखिएगा इसका सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि तो 817 की है और क्रय मूल्य दिया है 2150, और गुणे हो जाएगा यहाँ पर 100। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 0 0 1 कैंसिल आउट, फिर 5 से कैंसिल आउट, 5 चौक 20, और फिर 5 3 15, और 5 दूनी 10। अब 43 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 43 से कम 43, यहाँ पर देखिए 43 से कम 43, और फिर 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी 9 बार, 3 नंबर 27, 9 बार जाएगा। तो 19 गुणे 2 करेंगे तो 38% की हानि होगी। इसको आप फाइंड कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिएगा त्रिज्या हो चाहे व्यास हो, इन दोनों में यदि किसी में भी वृद्धि करे, जैसे 15% की वृद्धि कर रहा है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या यहाँ 2 बार यूज होगी, तो इसलिए 15 को 2 बार यूज करेंगे। तो बढ़ा रहा वृद्धि कर रहा है 15%, तो देखिए 15 प्लस का 15 एक बार लेंगे, फिर पुनः प्लस का 15। ये फार्मूला एक लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। जब वृद्धि करेगा दोनों बार तो x और y दोनों जगह 15 है, फिर यहाँ पर प्लस x इंटू वाई मतलब 15 इंटू 15, और बटे हो जाएगा यहाँ पर 100। इसी में रख देंगे तो 15 15 जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ 30 प्लस, और यहाँ पर 15 का वर्ग 225 होता है, तो 225 बटे 100 करेंगे तो 0 हटाएंगे 0.2 अंक के बाद लगेगा, मतलब यहाँ पर 2.25 हो जाएगा। तो यहाँ जुड़ेगा तो 30 प्लस 2.25, तो फाइनल यहाँ उत्तर आ जाएगा 32.25% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसी ट्रिक का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहित देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आवर होना चाहिए दोनों, सॉरी यहाँ भी सेकंड होगा क्योंकि यहाँ मिस्टेक दिया है, प्रति सेकंड है, की गति से वापस लौटता है। तो यदि पूरी यात्रा के लिए मोहित की औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन पर देखिएगा, जब 2 वैल्यू दी हो तो औसत बराबर होता है, औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस वाई। यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो ये x है ये y है, ऐसा मानते हैं। औसत दिया है 12, तो वैल्यू पुट करेंगे 12 बराबर और 2 गुणे, अब 1 का तो दिया है यहाँ x की वैल्यू 10 है, और y की जगह यहाँ पुट कर देंगे x यहाँ पर दिया है, और बटे में भी यहाँ पर 10 प्लस x। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो 5x हो जाएगा। और 3 का गुणा तिर्यक करेंगे इन दोनों के साथ, तो देखिए 10 3 30 और प्लस 3x होगा, और बराबर यहाँ हो जाएगा 5x। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इधर ले आएंगे इसको जस्ट इस साइड, तो 2x बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 15 दूनी 30, तो x बराबर आ जाएगा 15। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा, सॉरी यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड माने थे, ये मीटर प्रति सेकंड ऊपर यहाँ कन्वर्ट किए थे सभी, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा 15, लेकिन अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर 18/5 का गुणा कर देंगे, 18/5 बड़े में बदलना है छोटे से, तो 18 ऊपर बड़ा मान रहेगा, तो 5 1 कम 5, 5 3 15, तो 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 7:8 तथा b अनुपात c बराबर 7:9 हो तो इसमें a b c का अनुपात पूछ रहा है, यहाँ पर दिया नहीं है a अनुपात b अनुपात c। तो पहले लिख लेंगे a अनुपात b दिया है 7:8, और यहीं पर देखिए बी सी का अनुपात 7:9 है, b अनुपात c बराबर 7:9। और यहाँ पर देखिए ये b वाली वैल्यू यहाँ पर देखिए समान है दोनों जगह, तो इस वैल्यू को समान करेंगे b वाली जगह की। तो 7 है यहाँ 8 है, तो यहाँ 7 का गुणा कर देंगे और इस 8 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, तो देखिए चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो 7 का दोनों के साथ करना है, तो 7 7 49 अनुपात और 7 8 56, और फिर यहाँ पर देखिएगा 8 7 56, 8 9 63,
तो यहाँ पर हो जाएगा 56:63। अब ABC का अनुपात यहाँ लिख देंगे सम्मिलित अनुपात। तो यहाँ पर देखेंगे A का मान यहाँ 49 है तो ये 49 होगा अनुपात A, और B का मान जो समान वैल्यू यहाँ पर अभी किए हैं 56, तो ये 56 हो गया अनुपात A। C का मान देखिए C की जगह 63 है तो यहाँ 63 हो जाएगा। तो 49, 56, 63 ऑप्शन देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 49 फर्स्ट नंबर में होगा, 49, 56, 63। यहाँ पर ABC का मान पूछ रहा है, सॉरी 49, 56, यहाँ पर 8 नहीं 72 होगा, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी यहाँ गुणा में 72, तो ये 72 आ जाएगा। यहाँ पर ये गुणा में यहाँ मिस्टेक हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 49, 56, 72 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया तो परिणामी संख्या उस मान का कितने प्रतिशत होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से भाग करना था तो वो कर दिया 2 से गुणा। तो यहाँ पर यदि वो संख्या 100 मान लेते हैं, मान लिए कि संख्या 100 है, तो 100 में यदि 2 से उसको भाग करता तो वो वैल्यू प्राप्त होती 50, लेकिन वो 100 में 2 से गुणा कर दिया तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 200 प्राप्त हो गई। अब कह रहा है कि परिणामी संख्या उस मान का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 250 का कितने प्रतिशत है, ये क्योंकि यहाँ पर जब गुणा कर दिया तो 200 प्राप्त हुआ, करना था उसको भाग तो 50 प्राप्त होता। तो 200 और बटे 50, क्योंकि 250 का कितने प्रतिशत है, 200 बटे 50 गुणे 100, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 200 गुणे 2 करेंगे तो 400% हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे और वृत्त का परिमाप निकालेंगे, वो फिर वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, तो वहाँ से भुजा निकलेगी। तो त्रिज्या निकालना है तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1386। अब यहाँ से 22 से कैंसिल आउट, 22 से कम 22, 22 छक्का 132 पे 22 तेईं 66, 6 बचा 66 हुआ। तो 7 का गुणा 63 से होगा, तो आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7। अब ये इसके फैक्टर करेंगे तो 7 नहीं 63, तो मतलब आर बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 7 गुणे 9 गुणे 7, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 2 7 है, और 9 से एक वर्गमूल 3 निकाल लेंगे, वरना का वर्गमूल 3 होता तो 21 हो जाएगा, मतलब त्रिज्या हो जाएगी 21। अब कह रहा है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है, तो वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप हो जाएगा। देखिएगा वर्ग का परिमाप बराबर, अब वृत्त का परिमाप आपस में बराबर होगा, मतलब 2 पाई आर। तो यहाँ पर देखिएगा वर्ग का परिमाप आ जाएगा 2 गुणे 22/7 पाई की वैल्यू इंटू त्रिज्या दिया है 21 आ गई जस्ट यहाँ पर, तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर 22 2 तेईं 6, 22 छक्का 132। अब वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, तो यहाँ भी लिखते जाएंगे 4a बराबर हो जाएगा 132, तो भुजा वर्ग की आ जाएगी 4 एकम 4, यहाँ देखिए 4 तेईं 12, 4 तेईं 12, तो भुजा आ गई 33। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ से, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 33 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 33 का स्क्वायर होता है 1089, तो यही सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा क्षेत्रफल 1089, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 है, रोहन ने 275 रुपये प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदा और यदि वह 5060 में 16 टेबल बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ तो पहले सीपी लिख लेंगे, मतलब क्रय मूल था 275 रुपये एक टेबल का, तो यहाँ लिखेंगे 275, और यहाँ पर एसपी है, देखिए टोटल बेचा 16 टेबल 5060 में, तो 5060 में भाग कर देंगे 16 से, तो एसपी आ जाएगा, तो दशमलव में आएगा, 16 एकम 16, 16 3 48, फिर 2 26 हुआ, तो 16 दूनी 32, यहाँ पर सॉरी एक बार जाएगा, यहाँ पर 16 एकम 16, फिर यहाँ पर 8 80 हुआ, तो 16 छक्का 96, क्योंकि 8 हुआ तो मतलब 86, सॉरी 9 होगा तो 96 होगा यहाँ पर। इसको आप लोग भाग करिएगा, 316.25 आएगा, इसको भाग करके देख लीजिए, तो यहाँ पर 316.25 आएगा। अब यहाँ पर ये विक्रय मूल हो जाएगा, एक टेबल का विक्रय मूल 316.25। तो देखिए कम में खरीद के अधिक में बेच रहा है, तो यहाँ पर इसको लाभ होगा, घटाएंगे आपस में, तो यहाँ पर घटा के आप लोग देखिएगा 31.25 रुपये का लाभ होगा। लेकिन प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल, मतलब 41.25 बटे क्रय मूल यहाँ 275 आई इंटू 100 बट मतलब गुणे 100 होगा। तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे नीचे,
अब ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 एकम 25 और यहाँ पर 2, फिर 25 एकम 25। यहाँ भी इसको देखिए 25 एकम 25 ये कैंसिल आउट होगा। फिर 25 छक्का 150 और फिर 25 पंचे 125। फिर 11 से कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 11 एकम 11 और फिर 5 55, 11 पचे 55। तो फाइनली 15% आएगा। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो देखिए 8 का भाग जिसमें नहीं जाएगा वही लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो 8 9 72, 8 3 24, 8 6 48, 68 में नहीं जाएगा तो ये लघुत्तम नहीं होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P और Q मिलकर किसी कार्य को 105 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं और P और R मिलकर उसी कार्य को 126 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो P, Q और R एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा P और Q ये दोनों मिलकर किसी काम को 105 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R मतलब Q और R दोनों साथ मिलकर के करते हैं तो 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 90 दिन लिख लेंगे। और यहाँ पर P और R दिया है मतलब दोनों R और P इसी लिख सकते हैं तो 126 दिनों में। अब तीनों मिल करके मतलब P, Q और R ये तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे तो यहीं पर पूछ रहा है टाइम। तो पहले तो यहाँ पर LCM निकालेंगे 105, 90 और 126 का। तो ये आप लोग LCM निकाल लीजिएगा, 630 आएगा। तो 105 गुणे 6 करेंगे तो इसकी स्पीड आ जाएगी P और Q की। तो 105 छक्का 630। तो यहाँ पर 90 तो 9 सत्ते 63 मतलब 7 आएगा स्पीड, 9 सत्ते 63 630। तो QR की स्पीड 7 होगी और 126 है तो यहाँ पर जाएगा 5 बार। तो यह 126 पंचे 630 तो 5 होगी PR की स्पीड। अब तीनों की कुल स्पीड निकालना है तो इनको जोड़ करके, ये 2 2 का दिया है तो जोड़ करके या 2 से भाग कर देंगे। 7 6 13 5 18, 18 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर तीनों की कुल स्पीड आ जाएगी 9। अब यहाँ टोटल वर्क है, यहाँ पर 630 है क्योंकि LCM 630 आया है और यहाँ पर स्पीड है तीनों की 9। तो भाग कर देंगे 630 में टोटल वर्क अपान स्पीड तो टाइम आ जाएगा। मतलब 630 भागे 9 करेंगे तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 मतलब 70। तो 70 दिन लगेंगे तीनों मिलकर यदि काम करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, ए अकेला किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी काम को, यहाँ 21 दिन होगा, ऑप्शन ए गलत दिया है प्रश्न में, 21 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है। तो बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर देखिएगा यदि ए और बी का अकेले अकेले देखें तो 14 और 21 दिया है। तो ये ए 14 दिन में और बी 21 दिन में। अब यहाँ पर दोनों साथ में काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन ही करते हैं और ये छोड़ देता है। तो शेष काम को फिर बी कितने दिन में करेगा ये इसमें निकालना है। तो टोटल देखिए वर्क कितना आता है। तो यहाँ 14 21 का LCM निकालेंगे तो 42 टोटल वर्क होगा। तो ए की स्पीड होगी 14 3 42 मतलब ए की स्पीड 3 हो गई और बी की स्पीड 21 दूनी 42 तो बी की 2 होगी स्पीड। और यहाँ पर देखिए दोनों काम करते हैं, दोनों की स्पीड टोटल 3 2 5। तो 4 दिन काम करें तो 5 चौक 20, 20 काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देखिएगा एक 42 काम था, 20 काम हो गया 4 दिन में। अब शेष काम बी करेगा तो देखिए इसमें 42 में 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 22 काम। अब 22 काम बी अपने स्पीड से करेगा मतलब 2 है इसकी स्पीड। तो 22/2 कर देंगे मतलब टोटल वर्क 22 है और स्पीड 2 है बी की। तो 11 दिन लगेंगे, 11 दूनी 22। तो शेष काम 11 दिन में करेगा बी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, नीचे दिए गए बार चार्ट में मिठाई की 7 किस्मों S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 को बनाने में उपयोग की गई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। तो आप चित्र देखेंगे फिर जो प्रश्न करेगा उसी से सॉल्व करना है। तो ये देखिए मिठाई यहाँ पर S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 ये 7 किस्में हैं और इनका देखिए प्रतिशत चीनी का है। इसमें S1 में 23%, S2 में 32%, ये अलग अलग चीनी का प्रतिशत दिया है अलग अलग किस्म में। तो यहाँ पर देखिए मिठाई S5 और S3 का संयुक्त वजन 300 किलोग्राम है। अब यहाँ S5 और S3 का, यहाँ पर S5 और S3 का संयुक्त वजन 300 किलोग्राम है। तो कह रहा है कि एक साथ इन दोनों मिठाइयों में चीनी की कुल मात्रा कितनी होगी। तो इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता एक साथ, अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यदि इसका कुल वजन दिया होता तो 16% है, इसमें दिया है 22%, तो इसका अलग अलग ज्ञात किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता एक साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर देखिए, एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। तो देखिए एक कुर्सी का दिया है और मेज का दिया है, यहाँ पर अंकित मूल दिया है 2:3 के अनुपात में।
तो कुर्सी को मान लेते हैं एक कुर्सी का 100, तो 2 कुर्सी का 200 हो जाएगा, और एक मेज़ का 3 है तो 3 मेज़ों का 300, 100 मान 100 के हिसाब से, तो 200 300 हो जाएगा। कह रहा कि दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है, और यदि कुर्सी और मेज़ दोनों का संयुक्त छूट है 26%, तो मेज़ पर दी गई छूट क्या होगी। तो पहले देखिए यहाँ पर संयुक्त दोनों पर कुल छूट 26% है, लेकिन यहाँ टोटल मूल दोनों का 500 है, तो कुल छूट रुपए में निकाल लेंगे। कुल छूट यहाँ पर देखिए दोनों का, तो यहाँ 500 का 26% निकालेंगे तो 26/100 होगा, तो 0 0 कैंसिल आउट। यहाँ पर देखिए 5 6 का 30 की शून्य हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, 130 रुपये होगा, दोनों पर कुल छूट हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर देखिए कुर्सी पर देता है दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट। अब कुर्सी तो 200 की है, तो कुर्सी पर यहाँ पर निकाल लेंगे पहले कुल छूट कितनी होगी, तो कुर्सी का छूट निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 200 का 20% निकालना है, तो 20/100 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल आउट, 20 दूनी 40, 40 रुपये कुर्सी पर छूट होगा। तो जब 130 दोनों पर कुल छूट है और 40 रुपये कुर्सी पर, तो देखिए मेज पर कितना होगा, घटा लेंगे, तो 0 0 घटाएंगे 0, और 13 में 4 घटाएंगे 9, तो 90 रुपये होगा मेज पर छूट। अब ये कितने प्रतिशत है, तो टोटल मेज 300 की है और 90 रुपये छूट हो रही है, तो प्रतिशत निकालना है मेज पर, तो 90/300 × 100 हो जाएगा। यहाँ इस तरह से प्रतिशत निकाला जाता है, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3, 30 3 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 30% छूट होगी टोटल। तो इस तरह फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। देखिएगा, एक कंपनी में प्रत्येक 2 साल में इंजीनियरों की संख्या दुगनी हो जाती है, तो कितने समय में इंजीनियरों की संख्या अपने मूल संख्या का 1024 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 वर्ष में 2 गुना दिया है, 2 वर्ष दिया है बराबर 2 गुना। अभी देखिए गुना को यहाँ पर गुना वाली वैल्यू पुनः दिया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, तो 1024 गुना बोल रहा है पुनः, तो 1024 गुना कितने वर्ष में होगी, यहाँ वर्ष फाइंड करना है। तो 1024 को लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 गुना दिया था तो आधार में 2 ही लिखेंगे, पावर में 10 लगा देंगे, तो 2 की पावर 10, 1024 आएगा। तो ये जो पावर में वैल्यू है इस 10 का गुना 2 से कर देते हैं तो वर्ष आ जाएगा। इस 2 में गुना करना है इस घात का, तो यहाँ पर 2 धाम 20 वर्ष में हो जाएगा 1024 गुना, मतलब 2 की घात 10 गुना, वो मतलब दोनों का सेम ही है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले घात के रूप में, तो आधार यही रहेगा। अब 2 की घात कितना लिखें कि 1024 आ जाए, तो इसके फैक्टर कर लेंगे 1024 के, 10 बार लिखना होगा, और इसी 10 का गुना फिर इस 2 में कर देंगे, तो 20 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष में 1024 गुना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, A अनुपात B बराबर 5:8 और B अनुपात C बराबर 11:13। तो यदि A बराबर 110 हो तो C का मान क्या होगा। तो पहले दोनों अनुपात लिख लेते हैं। A अनुपात B दिया है 5:8, और यहीं पर देखिए B अनुपात C दिए रखा है, यहाँ पर 11:13 वैल्यू दिया है। तो पहले B वाली वैल्यू को समान कर लेंगे, यहाँ 11 है यहाँ 8 है, तो 11 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ 11 का गुणा, और 8 का गुणा कर देंगे इन दोनों पदों के साथ। तो देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 11 5 55 अनुपात 11 8 88, और यहाँ पर देखिए 8 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 8 88 और 13 8 104, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। अब अनुपात में लिख देंगे सम्मिलित अनुपात, पहले ABC का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 55 88 और 104, यहाँ लिख लेंगे 55 अनुपात 88 अनुपात 104। अब यहाँ पर ABC का अनुपात आ गया, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है एक ही संख्या से। अब कह रहा है कि A का मान 110 है, तो अनुपात में तो 55 है एक ही जगह, तो 55 अनुपात की वैल्यू दिया है 110, तो एक देखिए 55 1 कम 55, 55 दूनी 110, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ C का मान निकालना है, तो 104 अनुपात की निकालना है, तो 104 बराबर हो जाएगा 104 गुणे 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू 2 आई, तो 104 अनुपात की निकालना है, तो 104 गुणे 2 करेंगे तो 208 हो जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दिया गया बार चार्ट लगातार 7 साल y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y7 का राजस्व से खर्च का अनुपात दिखाता है। मतलब y1 का खर्च 100 है, तो देखिए y1 का राजस्व y1 का 100 है, तो खर्च है 0.80। इसी तरह y2 का यदि 100 है राजस्व, तो खर्च है 75 0.75। तो इस तरह से सभी का खर्च दिया हुआ है राजस्व के हिसाब से। तो किस साल लाभ प्रतिशत अधिकतम है, तो यहाँ पर देखिएगा जिस वर्ष खर्च कम होगा उसी साल लाभ ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए y5 में 0.70 खर्च है जो कि 100 के हिसाब से, तो y5 इस ईयर में मतलब 5वें वर्ष में लाभ प्रतिशत अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
73 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए भुजा, वर्ग, विकर्ण और परिमाप में सेम वृद्धि होती है। यदि भुजा में 20% की वृद्धि तो परिमाप में भी 20% की वृद्धि। इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 74 नंबर है, देखिए यदि पी क्यू आर का अनुपात दिया है 5:3:6 तो पी बटे क्यू अनुपाते क्यू बटे आर अनुपाते पी का मान क्या होगा। तो पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। देखिए तो यहाँ पी बटे क्यू है तो मतलब 5/3 होगा फर्स्ट, 5/3 पी बटे क्यू, और फिर अनुपाते क्यू बटे आर अनुपाते आर बटे पी, वैल्यू पुट करेंगे इसका आ जाएगा। तो यहाँ पी क्यू का मतलब 5/3 यहाँ लिख देंगे, फिर अनुपाते दिया है क्यू आर तो क्यू आर मतलब 3/6 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, और आर पी है तो आर और पी है तो मतलब 6 और 5 तो यहाँ हो जाएगा 6/5। अब यहाँ 3, 6, 5 का पहले एलसीएम लेंगे, लघुत्तम। तो लघुत्तम लेंगे जब 3, 5, 6 का तो 30 आएगा, और उसका गुणा कर देंगे सभी के साथ 30 का गुणा। तो जब 30 का गुणा करेंगे तो देखिएगा यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 3 धाम 30, और फिर यहाँ पर 6 एकम 6, 6 पंचे 30, और यहाँ 5 एकम 5, 5 6 का 30, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 10 पन्ना 50 होगा, गुणा कर लेंगे, 5 3 15 होगा, और फिर अनुपाते 6 6 36 होगा। अब ये एक ही संख्या से तीनों नहीं कट रहे तो 50 15 36 का अनुपात बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पर याद रखेंगे जब भी भिन्न दिया हो अनुपात में तो हरों का एलसीएम ले लेते हैं, 3, 6 और 5 का, तो 30 आएगा, 30 का सभी के गुणा करके फिर सरल कर लेते हैं, तो ये सरलतम अनुपात होगा। नेक्स्ट देखिएगा 5/2 ऑफ 5 भागे 4 माइनस 2 ऑफ 1/7 भागे 1/7। तो यहाँ पर ये लिखा है जैसे 5/2 ऑफ का मतलब यहाँ का होता है, और 5 तो ये तो एक कहलाएगा, जिसके बीच में का लिखा हो तो दोनों फिर एक कहलाता है। फिर भागे इसके बाद है 4, इस तरह लिखेंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस, फिर यहाँ देखिए 2 ऑफ 1/7 तो मतलब 2 का 1/7, ये इसको पहले हल कर लेंगे, फिर भागे यहाँ पर 1/7 होगा, और इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 5/2 का 5 है तो मतलब का मतलब तो गुणा होता है, दोनों जगह गुणा होगा, तो 5 5 25/2 हो जाएगा। और यहाँ भाग है तो भाग को जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो 4/1 है तो उल्टा हो जाएगा इसका, 1/4 इस तरह लिख देते हैं। माइनस यहाँ पर 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 एकम 2/7, और ये भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/7 का 7/1 हो जाएगा, तो 7 7 एक कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर 25/4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 25/8 माइनस यहाँ पर 2 होगा तो बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। अब हर समान कर सकते हैं यहाँ पर, या कि फिर यहाँ पर तिरिया गुणा डायरेक्ट इस तरह करेंगे और आपस में इसका भी करेंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो 25 एकम 25 माइनस 8 दूनी 16 और बटे हो जाएगा 8 एकम 8, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो 25 से 16 घटाएंगे तो 9 16 9 25 9/8 आएगा इसका सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस थे, 75 नंबर तक गणित के प्रश्न हैं। इसमें टोटल आपको 50 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेंगे, जो कि प्लेलिस्ट में वीडियो सभी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि उन सभी छात्रों को इसका लाभ प्राप्त हो सके जो SSC GD का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इसका PDF फाइल जो बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा बैच में, स्पेशल बैच में, टोटल इसका 100 क्वेश्चन का PDF।